इंसाफ चाहिए। हाँ, ये बात लखनऊ को जानी चाहिए क्योंकि हमारी भतीजी अभी मैंने 3 महीने पहले बात करी, मैंने 3 महीने पहले। नहीं, आपने थाने में सूचना दी? थाने में सूचना यहाँ से पंचनामा हुआ, थाने से भी थाने में सुनवाई नहीं हो रही है। थाने वालों ने पैसे खा रखे हैं, थाने वालों ने पैसे का सुनवाई नहीं हो रही। थाने वाले कह रहे हैं कि यहाँ से पंचनामा लेके आओ आप। नहीं, FIR नहीं दर्ज करी? FIR करवाई, वहाँ से भाई कोई सुनवाई नहीं हुई। और कहीं दाग पड़ी ना, जब देगा कहीं दाग है। माला गड़रा है, माला गड़रा नहीं है, पर देख लो तुम खुलवाएगी, देखो नहीं नहीं। अच्छा, कभी कोई विवाद भी नहीं हुआ? कहीं दाग है? सही कहा। कहीं भी दाग है बताओ। और केजीएन इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं खान रिपोर्टर शाहजहांपुर। आखिर क्या रही खबर, किस तरीके की रही गहमा गहमी, डालते एक निगाह। और बीते दिन मेडिकल कॉलेज में अनीता के परिवार वालों ने कोहराम सा मचा दिया। अनीता के परिवार वाले हर संभव ये कह रहे हैं कि अनीता की हत्या हुई, बाखूबी देखिए निशान। लेकिन ये गाड़ी जो आप देख रहे हैं UP 32 NY 7309, ये गाड़ी सब कुछ खुलावा खोलेगी कि अनीता को ये कहां से लेकर आई, अनीता फांसी के फंदे पर लटकी थी, ये अनीता कहां मिली, और ये गाड़ी मेडिकल कॉलेज में लेकर आई मृत घोषित में अनीता को। लेकिन जब कैमरे की निगाह पड़ी, इससे पहले ये गाड़ी भाग गई। हालांकि कैमरे की निगाह में आ गई। बाखूबी देखिए, अनीता जो कि सर्वेश की लड़की है और सत्यम की पत्नी है, निवासी जंग बहादुरगंज, 4 महीने पहले शादी हुई, थाना सलिया, मतलब 26 फरवरी को शादी हुई 2024 को। और सर्वेश का ये कहना है कि मैंने अपनी बेटी को दान दहेज दिया। बाखूबी देखिए, मेडिकल कॉलेज में अनीता के ससुराल वाले चुपचाप आए और आने के बाद गाड़ी में लेकर आए और शवगृह में रख दिया। हालांकि जब परिवार वाले पहुंचे, अनीता के पिता और अनीता की मां पहुंची, उन्होंने कहा कि हमारी लड़की को फांसी लगाई गई है, गले पर निशान है। और इसी बीच आपको बता दें, सीमा जो आप देख रहे हैं वो सास और राम नरेश ससुर भी मौके पर आ गए। उनका ये कहना था कि मैंने कुछ भी नहीं किया। अनीता ने जो मंगलसूत्र गले में पड़ा हुआ था उससे रगड़ के अनीता की मौत हुई। बाखूबी आप समझिए बात को। ससुराल वालों के अनीता का ये कहना है कि जो मंगलसूत्र जो पड़ा हुआ होता है, उसके जो मोती होते हैं उसकी रगड़ लगी। लेकिन 4 महीने पहले शादी हुई और शादी होने के बाद 1 दिन पहले मायके में थी, वो ससुराल गई और सुबह में ये हरकत हो गई। हालांकि 3 महीने की प्रेग्नेंट थी अनीता, 3 महीने से पेट से थी। हालांकि अभी 1 साल भी नहीं हुआ शादी को। परिवार वालों का ये आरोप है कि अनीता की फांसी लगाई गई, लेकिन ससुराल वाले मानने को तैयार नहीं। उनका ये कहना था नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। हालांकि हमने भी पूछा, बाखूबी आप देखिए, ये अनीता की सास है, ये कह रही है कि भैया कुछ भी नहीं हुआ और दवा खाई थी इनने, दवा से मौत हुई। लेकिन दवा खाने से ऐसी मौत थोड़ी होगी। जिस तरीके से अनीता का शव चीख चीख कर गवाही दे रहा, गले पर निशान है, खून निकल रहा है, और डॉक्टरों का भी ये कहना है कि फांसी लगाई गई। बाखूबी आप देखिए, ये अनीता का पिता है जिसका कहना है कि मेरी बेटी के फांसी लगाई गई। लेकिन अनीता की ससुराल वाले मानने को, ये ससुर हैं, अनीता के ससुर का ये कहना है कि नहीं, फांसी नहीं लगी, कुछ भी नहीं हुआ, अनीता मर गई। हालांकि कैसे मर गई, अब सोचने की बात है। अनीता ने फांसी भी नहीं लगाई, अनीता ने खुदकुशी भी नहीं करी, अनीता ने अपने गले पर कोई वार भी नहीं करा, तो अनीता के खून कैसे आ रहा गले से। लेकिन ससुराल वाले मानने को तैयार नहीं और परिवार वाले मनवाने को तैयार हैं। हालांकि डॉक्टर का ये कहना है कि अभी कुछ भी कहना मुश्किल है, लेकिन संभवतः फांसी लगाई गई, फांसी से मौत हुई। हालांकि आज पोस्टमार्टम होगा, खुलावा खुलेगा। लेकिन कुल मिला के अनीता के जो परिवार वाले हैं बेहद गमगीन हैं, बेहद गुस्से में हैं। हालांकि भरा हुआ अनीता का परिवार है। अनीता का परिवार भारी भरकम, आज सुबह मेडिकल कॉलेज में हंगामा सा हो गया। अनीता के परिवार वालों ने हंगामा से कर दिया। लेकिन इसी बीच जब मामले को बढ़ता देखा तो अनीता की सास सीमा, अनीता के ससुर राम नरेश मौके से खिसक लिए। हालांकि जो अनीता का पति था सत्यम, जंग बहादुरगंज का रहने वाला है, सलिया थाना। लेकिन 24 फरवरी 2024 को शादी हुई
और उसके बाद में 3 महीने की प्रेग्नेंट थी महिला और अनीता की मौत हो गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, जो गाड़ी लेकर आई थी वो गाड़ी वाला गाड़ी लेकर भाग गया। वो गाड़ी वाला कौन था, उस गाड़ी में कहां से आई, वो गाड़ी ही खुलावा खोलेगी कि अनीता को उसने कहां से मृत हालत में गाड़ी में रखा और लाकर मेडिकल कॉलेज में छोड़ा और अनीता के परिवार वालों को सूचना भी नहीं दी गई। हालांकि पुलिस पर आरोप लगाए हैं, सलिया की पुलिस पर आरोप लगाए हैं। अनीता के परिवार वालों ने क्या कुछ कहा है और किस तरीके से गम का माहौल है, और कुल मिला के आज पोस्टमार्टम से होगा खुलावा। लेकिन जिस तरीके से शव के निशान हैं, गले पर खून ही खून, गले पर निशान, लेकिन ससुराल वाले मानने को तैयार नहीं। उनका यह भी कहना है कि अनीता ने फांसी लगाई भी नहीं और अनीता को किसी ने फांसी पर चढ़ाया भी नहीं, अनीता के कोई चोट भी नहीं लगी, तो अनीता का खून कहां से आया, अनीता के गले पर निशान कैसे। लेकिन कुल मिला के जो भी हंगामा हुआ हम आपको विस्तार से दिखाते हैं। हमारे भतीजे के लिए हम बड़े चुप रहे, हम इंसाफ चाहिए मेरे को। हाँ, हमने भतीजे के लिए इंसाफ नहीं चाहिए मेरे को। मैं इंसाफ मांग रहा हूँ भतीजे के लिए। मेरे भतीजे को गला घोट दिया उन्होंने। तो क्या कह रहे हैं वो लोग? मैं वो कह रहे हैं वो कोई यहाँ नहीं है, कल मिट्टी यहाँ छोड़ के सब लोग चले गए। मेरी भतीजी बेचारी, अभी मेरे पास सब कुछ सबूत है। मेरी भतीजी को एक दिन पहले लिवा के ले गए, अगले दिन उन्होंने मार दिया उसको। नहीं, कल जिस समय हम आए थे उस समय ससुर तो थे, ससुर सब लोग थे। उन्होंने जैसे डॉक्टर ने बताया कि सुसाइड केस है, तो इन्होंने सुसाइड केस का नहीं, उनको पता चला, इन्होंने तुरंत सबके सब भाग गए। एक उनका साड़ू आया है, वो और उनके वो कर रहा है, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। साड़ू अंदर है, ये साड़ू है। इसका इंसाफ चाहिए। हाँ, ये बात लखनऊ तक जानी चाहिए क्योंकि हमारी भतीजी, अभी मैंने 3 महीने पहले बात करी, मैंने 3 महीने पहले। नहीं, आपने थाने में सूचना दी? थाने में सूचना, यहाँ से पंचनामा हुआ, थाने से भी, थाने में सुनवाई नहीं हो रही है। थाने वालों ने पैसे खा रखे हैं, थाने वालों ने पैसे का सुनवाई नहीं हो रही। थाने वाले कह रहे हैं कि यहाँ से पंचनामा लेके आओ आप। नहीं, एफआईआर नहीं दर्ज करी? एफआईआर करवाई, वहाँ से भाई कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई थाने वाला वहाँ से नहीं गया। कोई प्रार्थना पत्र दिया? कोई प्रार्थना पत्र कुछ नहीं वहाँ से गया। नहीं, आपने दिया? मैंने कार्रवाई करी। कॉपी है? हाँ, कॉपी ऑनलाइन करवाई है। नहीं, ऑनलाइन नहीं, दस्ती कॉपी आपने? दस्ती लेके जाएंगे। हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। मैं मेरे 3 महीने शादी, मैंने 12 लाख रुपए खर्च करे, 12 लाख रुपए दिए, और एक दिन पहले लिवा के ले गए हंसी खुशी वो। उसके बाद अगले दिन उन्होंने 12 साढ़े 12 बजे मार दिया, और 2:30 बजे सूचना दे रहे। और सूचना देने के बाद जब वो लड़की माँ और बाप गए तो उन्हें उस गाड़ी में लेके नहीं आए, उनको दूसरी गाड़ी पर डाला। उनसे गए तो पानी नहीं डाला, उन लोग मोहल्ले के इकट्ठे हुए गए। लड़का कहाँ था? लड़का दुकान पे। भैया खुलवा के देखो। लड़का कहाँ था? लड़का दुकान पे। तो लड़का दुकान पे अब भी है? नहीं, अब कहाँ नहीं है। तो क्या हुआ, क्या कोई वाद विवाद चलता था, ऐसा क्यों हुआ? शाम विदा हो गया। अच्छा, उन्हें कुछ माला गड़रा है, माला गड़रा नहीं है, पर देख लो तुम खुलवा के देखो। नहीं, अम्मा एक बात बताओ, आपको क्या लगता है, क्या लगता है? ऐसा लगता है कि मार के लटकाओ गो कुछ भी अच्छा, कभी कोई विवाद भी नहीं? नहीं दीदी, जब कोई बात नहीं तो मतलब ऐसा अंदर बंद हो गई। आप देख लेते मुझे लोग माला गड़ रहा है, माला गड़ना नहीं है। नहीं, उनने ये कदम, अगर हमने सोचा उनने कदम ये उठाया, उनने कदम उठाया, तो ये क्यों उठाया कदम, ऐसा क्यों उठाया? तो पता नहीं भैया, हम क्या बताएं। सीमा एक मिनट, ये बताओ कि आपकी बहू के साथ ये कैसे घटना घटी? हम कहा बताओ, ये सच्चाई तो कोई हमारी मनता ही नहीं। आप बताओ कैसे घटी? बताऊं दवाई नहीं आई, सवेरे खाई दवाई, और दवाई ने दोपहर में खाई, 2.5 महीना को बच्चा, और दवा खाई जीताई से आने लगी, जीता आने लगी, हमने पानी डालो पानी डाली के चले हाथ इनके पढ़ाने आप बताओ मृत काहे के लिए लेके आए, तो हमें फोन में बोलते, हम फोन नहीं जाते, हम फोन उठाते। ये भैया
हमको नहीं देखते। अच्छा तो दवा खाई थी इनने, लेकिन ये तो कह रही है कि गले पे नीचे। हाँ। अच्छा तो वो माला पहले उसी दिन की पहने ही। अच्छा मतलब आपका ये कहना है कि जो दवा लाई थी इनने वो दवा खाई, वो दवा रिएक्शन सर्टिफिकेट जो भी किया हो, भगवान जाना, ऊपर वाला स्वामी जाना। यहाँ जब लेके आई तो वो एक्सपायर हो चुकी थी। एक्सपायर हो चुकी है। हाँ, हमने जल्दी ला दो गाड़ी में, जल्दी मतलब क्या है? बता दे भैया, साथी हमारी बताए नहीं। हाय भैया, और हमारी सच्चाई कोई नहीं नहीं करेगी। हमारी सच्चाई बेटी अनीता जो है ये कैसे खत्म हुई और आपको कैसे पता लगा? अब हमारे पास अब फोन हमने आया। यहाँ देखो इनके गले मैया फोन आया। अच्छा फोन आया। जब फोन आया तो आप गए तो बेटी आपको घर पे मिली? कहाँ? वहाँ पहुँचे ही नहीं हम। घर पर पहुँचे फिर? नहीं पहुँचे। इनने कहीं बेहोश हम यहीं रहे, हम चौलिया में ही साथ में हमको लेके आए। अच्छा साथ में लेके आए? हाँ। बेटी को भी साथ में लेके नहीं, आए? बेटी दूसरी गाड़ी पे थी, हम दूसरी गाड़ी पे आए। मतलब तुमको जब सूचना दी तो ये लोग रास्ते में थे, घर पे नहीं? नहीं, घर पे थे। पहले घर पे सूचना दी, पहले घर पे आओ, फिर घर से लेके फिर आए। आप घर पे गए? घर पे गए ही नहीं, हम पहुँचे ही नहीं। रास्ता टाइम लगता है जहाँपुर से जेबीगंज के लिए। मतलब बॉडी आपने ये नहीं देखा कि लड़की? हाँ, क्या हुआ? क्या हुआ? यहाँ मिले ना, यहाँ देखे घींच खोल घुमा सब। हेलो, फिर आपने यहाँ देखा? पूरा हाँ पूरा अरे घींच यहाँ कटाई। जिला अस्पताल में है भैया। जैसे कसी ऐसी है घींच सब परी है, खून जमो है सब। आप चाहे खुलवाई देख लो अंदर, अब खुलवाई ले देख लो, फोटो खींच लो। कि भांजी को क्या सुना आपने? हमने भांजी बीमारी बताया थे, बीमारी रहती नहीं। जब ये घर से लायक नहीं सही सलामत थी हमारी, हम कल ही दिल्ली कब लेके आए? कब लेके आए? कल लेके आए जी। 9 बजे। सही थी? सही थी, बिल्कुल सही थी हमारी भांजी, बिल्कुल सही थी। क्या लगता है आपको क्या हुआ आपकी भांजी के अब साथ? अचानक अब क्या मालूम लोगों ने क्या किया। उनका तो ये कहना है कि जो माला, हमारे 10 बजे जो बात भाई हमारी कहीं बिल्कुल क्लियर बात हुई। हमने जो पूछा तो वो ये कह रहे हैं कि जो माला पड़ा होता मंगलसूत्र उसका निशान है। उसका निशान के अंदर रहते धागा पहने, सब कहीं पहने, हमारे कहीं दाग पड़ी नहीं देगा, कहीं दाग है? सही कह। कहीं भी दाग है बताओ? नहीं, डॉक्टर का ये कहना कि फांसी है। डॉक्टर साहब ने पूछा तो Friends, if you want to see these kind of facts in future, please subscribe to our channel and watch the latest videos by liking it and pressing the bell.